धरती पर हम करोड़ों सालों से राज कर रहे हैं। हमारे पहले धरती पर डायनासोर का राज था। हमारे पृथ्वी पर 87 लाख प्रजाति रहती है, पर हम उसमें से सिर्फ 15% को ही खोज पाए। पर हमारे मन में एक सवाल आता ही है कि आखिर पृथ्वी पर जीवन आया कैसे, आखिर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, आखिर क्या हुआ था उस समय, क्या अपने वायुमंडल में हलचल हुई थी। तो ये सब जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। तो गाइस, मेरा नाम है निक और आप देख रहे हैं फैक्ट नो हिंदी। चलिए, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले एक विशालकाय चट्टान का गोला एक तारे का चक्कर लगा रहा था और यह गोला था पृथ्वी। यह गोला लावा से बना था और इस पर जीवन का नामो निशान नहीं था। इस समय पृथ्वी पर चट्टानों की बारिश हो रही थी। बहुत लंबे समय तक यह प्रक्रिया चल रही थी। इसके बाद एक विशालकाय गोले ने एक ग्रह का रूप धारण किया। उसके बाद पृथ्वी के चांद का भी निर्माण हो गया। हाँ, और यही है वो ग्रह जिस पर आज हम रह रहे हैं। इस वक्त पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा था। काफ़ी वर्षों के बाद हमारे पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे से कम होने लगा था और पृथ्वी का लावा ठंडा होने से ठोस सतह बनने लगी थी। और आज से कम 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी ने फिर से चट्टानों की बारिश का सामना किया, जिसे आज हम द लेट हैवी बम्बार्डमेंट नाम से जानते हैं। हाँ, और पृथ्वी पर सिर्फ चट्टानों की बारिश ही नहीं हो रही थी, उसके साथ उल्कापिंडों की भी बारिश हो रही थी। प्रतिदिन हज़ारों उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराते थे, पर यही उल्कापिंड अपने साथ कुछ बहुत खास लेकर आने वाले थे। वो अपने अंदर बर्फ़ के क्रिस्टल लेके आए। उन क्रिस्टलों ने हमारी पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण किया और अपने साथ नाइट्रोजन गैस लेकर आए। पर अभी भी पृथ्वी पर एक चीज़ की कमी थी और वो था जीवन। यह पर जीवन के लिए अभी बहुत कुछ बाकी था। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में अभी भी बहुत जहरीली गैस मौजूद थी। हाँ, और पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था और पृथ्वी भी चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ था। पर पृथ्वी की परिस्थितियाँ बदलने वाली थी और आज से कम 3.8 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी पर फिर से उल्कापिंडों की बारिश होने लगी। पर इस बार उल्कापिंड अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं लाए थे, वो अपने साथ बहुत अनमोल चीज़ ले आए थे जो हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करने वाला था। यह उल्कापिंड अपने साथ खनिज मतलब मिनरल्स लेकर आए थे। साथ ही उन्होंने कार्बन, प्रोटीन और एमिनो एसिड का अंतरिक्ष से समुद्र तक परिवहन किया। परंतु यह समुद्र की गहराइयों में तापमान बहुत कम था। यहाँ सूरज की रोशनी पहुँच नहीं सकती थी, पर इतनी समुद्र की गहराइयों में भी चिमनीज थे, वो पानी को गर्म रखे थे और यह पर जीवन की शुरुआत हुई। हम यह नहीं जानते कि ये आखिर कैसे हुआ, मगर केमिकल और मिनरल्स मिलकर हमारे जीवन की शुरुआत हुई और यह जन्म हुआ सूक्ष्मजीवों का, मतलब बैक्टीरिया। ये इस तरह के बैक्टीरिया थे कि वो समुद्रों में तेज़ी से फैल गए। अब ये पानी पूरा सूक्ष्मजीवों से भर गया था। कई करोड़ साल बाद, मतलब आज से कम 3.4 अरब साल पहले समुद्रों के अंदर बैक्टीरिया लाखों की तादाद में बढ़ गए थे। इनकी भारी मात्रा में संख्या बढ़ने के कारण आपस में जुड़कर एक बस्ती जैसा बनाते थे। उन बस्तियों को स्ट्रोमोलोटिस ऐसा कहा जाता था। चट्टानों से भारी मात्रा में चिपके हुए बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे। हाँ, और इस प्रोसीजर को आज हम प्रकाश संश्लेषण नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया अपने अंदर से एक गैस निकालते थे जिसका नाम था ऑक्सीजन। इन सूक्ष्मजीवों ने पृथ्वी पर एक अनमोल चीज़ का निर्माण किया। वो पृथ्वी पर जीवन पनपने के लिए बहुत ज़रूरी था और सच में इसके सिवा पृथ्वी पर कोई जीव जीवित नहीं रह पाता। उसके बाद 2 अरब साल तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती पर अभी तक कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बना था और ना ही पृथ्वी पर महाद्वीप थे। पर पृथ्वी पर छोटे छोटे द्वीप थे, वो चारों ओर से पानी से घिरे रहते थे। पर अब पृथ्वी के कक्ष में हलचल शुरू हुई। इससे पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट भी टूटने लगे। फिर इन प्लेटों की हलचल के कारण छोटे द्वीप आपस में जुड़ने लगे और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। इस कॉन्टिनेंट का नाम था रोनोडिया। इस समय पृथ्वी का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस था और पृथ्वी का एक दिन 18 घंटों का था। मगर अब वक्त के साथ परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले पृथ्वी अपनी रूपरेखा बदल रही थी। इस वक्त पृथ्वी का सुपर कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में टूट गया था।
और पृथ्वी के अंदर का लावा बाहर निकलने लगा था। इन विस्फोटों के कारण पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा में बढ़त हो गई थी। पृथ्वी का आसमान कार्बन डाइऑक्साइडों के बादलों में ढक गया था। इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन्स हो रही थी। इससे पृथ्वी का अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड भी पृथ्वी के चट्टानों पर बड़ी बड़ी परतों में जमने लगा था, जो इस बारिश के पानी के साथ बरस रहे थे। इस पृथ्वी के वायुमंडल में अब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने लगी थी। अभी तक पृथ्वी का वायुमंडल सूरज की रोशनी को रोकने के काबिल नहीं था। इससे पृथ्वी का तापमान तेज़ी से कम होने लगा था और पृथ्वी पर अपना पहला हिमयुग यानी आइस एज की शुरुआत हुई थी। यह आइस एज अब तक का सबसे लंबा आइस एज माना जाता है, लेकिन यह आइस एज भी हमेशा के लिए नहीं था। वक्त के साथ फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी थी और धरती पर का तापमान फिर से बढ़ने लगा। इससे पृथ्वी का बर्फ गलने लगा था और हमारी पृथ्वी फिर से सामान्य रूप में आने लगी थी। 2 मिनट, आखिर उन बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइस एज के पहले पृथ्वी पर थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब पृथ्वी का पूरा बर्फ पिघल गया था और इस समय आपको समुद्रों के अंदर जाने पर एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती। इस समय वो बैक्टीरिया अन्य जीवों में विकसित हो चुके थे। यह बहुत अजीब अजीब जीवों में विकसित हो चुके थे और कुछ डेंटाकल दानवों में भी विकसित हो चुके थे। इनका नाम था एनेमोला कैरिस। ये एक कोशी सूक्ष्म जीवों से विकसित हो चुके थे। तो चलो इसे देखते हैं। ये है पिकाया। ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे। इन्होंने अपने शरीर में कुछ बहुत खास विकसित किया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक हिस्सा बनने वाला था। ये एक पहले जीव है जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी और इनसे ही विकसित होकर ये खासियत हमें मिलने वाली थी। अब हमारी पृथ्वी जाने माने रूप में आने लगी थी और पृथ्वी का सुपर कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में टूट गया था। पर अब भी यहाँ ज़मीन पर रहने वाले जीव नहीं थे और पृथ्वी के ज़मीन पर अभी तक पेड़ पौधे नहीं उगे थे। पर ऐसा क्यों था? असल में ये सूरज की अल्ट्रा किरणों का परिणाम था। बर्फ एक वायुमंडल की परत तैयार कर रहा था जिसे आज हम ओजोन लेयर कहते हैं। वायुमंडल के ऑक्सीजन सूरज के अल्ट्रा किरणों को सोखकर ओजोन गैस में बदल रहे थे। ने पृथ्वी के चारों ओर एक चादर सी बना दी थी जो हमें सूरज के अल्ट्रा किरणों से आज भी बचाती आ रही है। इससे अब हमारे ज़मीन पर जीव जिंदा रह सकते थे। एक समय टिक्टालिक नामक एक मछली पानी से बाहर आई। इसने विंग्स का इस्तेमाल अपने पैरों के तौर पर किया और वक्त के साथ वो मछली ज़्यादा देर तक अब पानी से बाहर रह सकती थी, जिसके अंग और ज़्यादा विकसित होने लगे थे। करीब 1 करोड़ साल के विकास क्रम के बाद ये जानवर पूरी तरह से ज़मीन पर रहने लायक बन चुके थे और इनका नाम था टेट्रापॉड्स। आज से कम 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापॉड्स नामक जीव पूरी तरह से विकसित हो चुके थे और ये अब पूरी तरह ज़मीन पर रहने वाले जीव बन चुके थे। यही वो जीव है जो आगे चलकर डायनासोर, मैमल्स और अंत में इंसानों में विकसित होने वाले थे। यह से एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई, लेकिन पृथ्वी एक बुरे वक्त का शिकार बनने वाली थी। जैसे जैसे वक्त चल रहा था वैसे वैसे जीव बहुत विकसित हो रहे थे, पर साथ ही पृथ्वी का वातावरण तेज़ी से बदल रहा था। एक बार फिर पृथ्वी पर ज्वालामुखी के विस्फोट होने लगे। पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ गया था। इससे पृथ्वी पर रहने वाले जीव पर बहुत बड़ा संकट आया था। इस वक्त लगभग सारे पेड़ पौधे सूख गए थे और पृथ्वी के 95% जीवों की आबादी लगभग खत्म हो गई थी। इस वक्त में पृथ्वी पर बहुत कम जीव जीवित रह चुके थे। उन्होंने जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू किया और गर्म तापमान से बचने के लिए ज़मीन में रहने लगे। पर फिर समय के साथ पृथ्वी फिर से अच्छी होने लगी थी। पृथ्वी का तापमान और वातावरण फिर से सामान्य होने लगा। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले धरती कुछ हद तक बदल चुकी थी। ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण कुछ नए भूभागों का निर्माण हो गया था। इन्होंने आपस में मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया है और उस कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। अब हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से लगभग आज की पृथ्वी जैसी दिखती थी। इतने बुरे वक्तों के बाद भी फिर से सामान्य होने लगी थी। धरती पर पेड़ पौधे पनपने लगे थे। पृथ्वी की सतह पर फिर से नए पौधे जन्म ले रहे थे और पृथ्वी पर वो 5% जीव बचे थे जो आज के वक्त में बहुत विकसित हो चुके थे और एक बिल्कुल नई प्रजाति का जन्म हुआ था जो आने वाले वक्त में पृथ्वी का शासन चलाने वाला था और उस प्रजाति का नाम था डायनासोर। पर यह जानवर उसी 5% रेंगने वाले जीवों से विकसित हो चुके थे जो उस वक्त में बच गए थे। डायनासोर की बहुत सारी प्रजाति थी। कुछ उसमें से शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत गुस्सैल। डायनासोर ने भी हमारी पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक राज किया। करीब 11 करोड़ साल तक डायनासोर ने पृथ्वी पर
पल फूल रहे थे। तो आखिर डायनासोर कैसे ख़त्म हुए? आखिर कैसे इंसानों का जन्म हुआ? आपको भी इस सवाल का जवाब चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे, मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।